दोस्तों अगर आप भी बेंगलोर और कोलकाता के बीच आईपीएल का 36वां रोमांचक मैच देखने के बाद खुश हो तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। आज के वीडियो का लाइक टारगेट हमने रखा है मात्र 100 लाइक्स का, तो लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो आइए चलिए मैच देखते हैं। दोस्तों जैसा कि आप तो जानते हैं कि जब भी ईडन गार्डन्स के मैदान पर कोलकाता और बेंगलोर की टीम आमने सामने होती है तो मुकाबला अपने आप बेहद ही रोमांचक बन जाता है। हुआ ये कि इस मैच में बेंगलोर टीम के कप्तान फाफ डू प्लेसिस ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। हालांकि शुरुआत में तो ऐसा लग रहा था कि ये फैसला आज उनका बिल्कुल सही साबित हो रहा है, लेकिन दोस्तों जब एक बार बल्ला ईडन गार्डन्स की इस तेज आउटफील्ड पर चलना शुरू होता है तो फिर वो रुकने का नाम नहीं लेता। हुआ ये कि यहाँ जब फिल सॉल्ट और सुनील नारायण ने पारी की शुरुआत की थी तो दोनों बल्लेबाजों को यही उम्मीद थी कि आज बड़ा स्कोर बना देंगे क्योंकि दोनों ही लय में चल रहे हैं। लेकिन यहाँ पर और हुआ भी ऐसा ही, क्योंकि यहाँ पर फिल सॉल्ट ने पारी की धमाकेदार शुरुआत की। वो 13 गेंदों में ही 48 रन जड़कर इस मैच में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीम को पूरी चुनौती दे रहे थे। लेकिन यहाँ पर मोहम्मद सिराज जब 5वां ओवर लेकर आए तो दूसरी ही गेंद पर उन्होंने रजत पाटीदार के हाथों फिल सॉल्ट का कैच थमा दिया और ये विकेट कोलकाता की टीम को पहला बड़ा झटका देकर गया। अब फिल सॉल्ट तो 48 रन बनाकर आउट हो चुके थे, जैसा कि आप सब यहाँ पर स्कोर कार्ड में भी देख सकते हो। और उनके आउट हो जाने के बाद मैदान पर उतरे अंगक्रिश रघुवंशी, जहाँ सुनील नारायण और अंगक्रिश रघुवंशी पर अब पूरी जिम्मेदारी थी अपनी टीम के लिए स्कोर को आगे बढ़ाने की। लेकिन दोस्तों यहाँ पर आज के इस मैच में सुनील नारायण पहले ही गेंद से काफी दिक्कतों में दिखाई दे रहे थे। कभी गेंद जाकर उनके पैर पर लग रही थी तो कभी बाउंसर गेंदें उनको तंग कर रही थी और सुनील नारायण समझ नहीं पाए कि आखिर यश दयाल ने छठे ओवर में कौन सी गेंद डाली कि वो सीधा विराट कोहली को कैच थमा बैठे और इसी के साथ 10 रन बनाकर सुनील नारायण की पारी भी यहीं समाप्त हुई। और आपको जानकर अचंभा होगा कि शुरुआत इतनी अच्छी मिल जाने के बावजूद भी कोलकाता की टीम ने यहाँ अपने 2 विकेट मात्र 66 रन के कुल स्कोर पर गवा दिए थे। अब यहाँ से पूरी तरह मैच डगमगा चुका था और लगने लगा कि केकेआर की टीम अब नहीं टिकने वाली आरसीबी की टीम के आगे, क्योंकि यहाँ पर गेंदबाजी काफी अच्छी हो रही थी। और फिर यही लय बरकरार रखते हुए केकेआर की तरफ से जब अंगक्रिश रघुवंशी और वेंकटेश अय्यर बल्लेबाजी कर रहे थे तो यहाँ पर अंगक्रिश रघुवंशी इसी छठे ओवर में गलती कर बैठे और सीधा कैमरॉन ग्रीन को कैच थमा बैठे और 3 रन बनाकर अंगक्रिश रघुवंशी का भी विकेट गिरा। और इसी के साथ 3 झटके 75 रन के कुल स्कोर पर लग जाने के बाद अब वेंकटेश अय्यर और श्रेयस अय्यर पर पूरी जिम्मेदारी थी अपनी टीम को लगभग 150 रन के पार लेकर जाने की। लेकिन यहाँ पर वेंकटेश अय्यर ने जब पारी की शुरुआत की थी तब तो उन्होंने आते से ही 2 गेंदों पर 2 चौके आगे बढ़कर ऐसे लगाए कि मानो आज उनका पूरा इरादा हो कि 100 रन तो उनके बल्ले से कहीं नहीं जाने वाले। लेकिन यहाँ वेंकटेश अय्यर ज्यादा उतावले हो गए और बड़ा शॉट खेलने के लिए फिर से वो गए, जहाँ कैमरॉन ग्रीन ने चालाकी से शॉर्ट लेंथ पर गेंदबाजी की और वेंकटेश अय्यर अपने आप को संभालते उससे पहले ही सीधा महिपाल लोमरोर के हाथों में उन्होंने कैच थमा दिया और 16 रन बनाकर वेंकटेश अय्यर भी अपना विकेट गवा बैठे। और ये 4 बड़े झटके 97 रन के कुल स्कोर पर केकेआर को लग चुके थे। अब यहाँ से मैच तो फंस चुका था, लेकिन यहाँ श्रेयस अय्यर और रिंकू सिंह ने हार नहीं मानी। जी हाँ दोस्तों, जब सबसे ज्यादा जरूरत थी अपनी टीम के लिए अच्छी बल्लेबाजी करने की तब श्रेयस अय्यर ने बतौर कप्तानी पारी खेली, जहाँ उन्होंने रिंकू सिंह के साथ मिलकर 5वें विकेट के लिए 40 रन जोड़े, वो भी 29 गेंदों पर। हालांकि इस बीच रिंकू सिंह लॉकी फर्ग्यूसन का शिकार बने और 24 रन बनाकर अपना विकेट गवा बैठे। लेकिन रिंकू सिंह जब आउट हुए थे तब 137 के लगभग केकेआर की टीम पहुंच चुकी थी। अब रिंकू के आउट हो जाने के बाद फिर अय्यर और आंद्रे रसल ने भार संभाला पूरा, जहां इस दौरान आंद्रे रसल और श्रेयस अय्यर के बीच भी 42 रन की साझेदारी हुई और यहाँ श्रेयस अय्यर ने अपना अर्धशतक तो पूरा किया 35 गेंदों पर। लेकिन दोस्तों अगली गेंद पर वो अपना विकेट भी गवा बैठे, जहां 50 रन की इस पारी में उन्होंने 7 चौके और 1 छक्का लगाया। तो वहीं श्रेयस अय्यर के आउट हो जाने के बाद आंद्रे रसल और रमनदीप सिंह ने अपनी टीम को 200 रन के पार पहुंचाने का काम किया। इस दौरान आंद्रे रसल ने 27 तो वहीं रमनदीप सिंह ने 24 रन की पारी खेली, जिसके चलते कोलकाता की टीम इस मुकाबले में बेंगलोर के आगे 20 ओवर में 6 विकेट गवाकर 222 रन बनाने में कामयाब रही। हालांकि यहाँ पर कोलकाता की टीम ने अब बेंगलोर के आगे 223 रन का लक्ष्य रख दिया था। वहीं बेंगलोर
बैंगलोर की गेंदबाजी के बारे में आपको बताएं तो यश दयाल, कैमरॉन ग्रीन ने 2-2 विकेट हासिल किए, तो वहीं 1-1 विकेट मोहम्मद सिराज और लॉकी फर्ग्यूसन को मिला। अब दोस्तों बारी थी रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर टीम की इस मैदान पर आकर शानदार लय से बल्लेबाजी करने की। और वैसे भी दोस्तों ईडन गार्डन्स का मैदान हमेशा से विराट कोहली को रास आया है और उन्होंने आज मैदान पर आते से ही बता दिया कि वो क्या करने के लिए आए हैं। जी हाँ दोस्तों, हर्षित राणा के पहले ही ओवर में 12 रन जड़ देने के बाद विराट कोहली रुके नहीं। यहाँ पर पहले ही 2 ओवर में विराट कोहली और फाफ डू प्लेसिस ने मिलकर 27 रन जड़ दिए थे और यहाँ अब ना तो विराट कोहली थमने का नाम ले रहे थे और ना फाफ डू प्लेसिस। श्रेयस अय्यर ने मिचेल स्टार्क, हर्षित राणा से भी गेंदबाजी करवा ली, लेकिन कोई फल नहीं मिला। आखिरकार अंततः हर्षित राणा ने विराट कोहली को बेईमानी से आउट कर ही दिया। जी हाँ दोस्तों, कोहली जो कि 6 गेंद पर 18 रन बनाकर खेल रहे थे, यहाँ तीसरे ओवर की पहली गेंद जब हर्षित राणा ने डाली तो सीधा वेस्ट हाइट के ऊपर विराट कोहली की ये गेंद जारी थी और यहाँ कैच भी लपक लिया था हर्षित राणा ने, क्योंकि बल्ले से गेंद लग चुकी थी। लेकिन यहाँ पर विराट कोहली बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं थे, वो मान रहे थे कि यहाँ गेंद नो बॉल है। लेकिन यहाँ पर थर्ड एम्पायर से उन्होंने डीआरएस लेने का फैसला किया, तो डीआरएस की तरफ जब गया फैसला तो वहां पाया गया कि विराट कोहली क्रीज से आगे बढ़कर बल्लेबाजी कर रहे थे। जहां उनकी वेस्ट हाइट जब देखी गई तो उसके अकॉर्डिंग विराट कोहली के लिए नो बॉल नहीं थी और एम्पायर का मानना था कि ये फेयर डिलीवरी है और विराट कोहली को जानबूझकर एम्पायर ने आउट दिया, जिससे कि बैंगलोर की टीम हार सके। वरना पूरी दुनिया तो यही मान रही है कि ये नो बॉल थी। लेकिन दोस्तों अगर टेक्निकली देखा जाए सभी चीजों को मद्देनजर रखते हुए तो विराट कोहली दरअसल आउट ही थे। बाकी दोस्तों यहाँ पर विराट कोहली का जब 18 रन पर विकेट गिरा तो फिर मैदान पर आए विल जैक्स। जब विल जैक्स और फाफ डू प्लेसिस को अब साझेदारी को मिलकर आगे तो बढ़ाना था, लेकिन यहाँ फाफ डू प्लेसिस एक बार फिर से अपने घुटने टेक बैठे। जी हाँ दोस्तों, जब फाफ डू प्लेसिस की जरूरत आरसीबी की टीम को होती है तभी उनका बल्ला चलता नहीं है और वरुण चक्रवर्ती ने आज फाफ डू प्लेसिस को 7 रन पर अपने घर का रास्ता दिखा दिया और इसी के साथ 2 बड़े झटके आरसीबी को 35 रन के कुल स्कोर पर ही लग चुके थे। अब विल जैक्स और रजत पाटीदार ने मिलकर पारी को संभाला, जहां दोनों बल्लेबाजों ने 50 रन की साझेदारी मात्र 30 गेंदों में पूरी कर डाली। और फिर एक तरफ जहां विल जैक्स का बल्ला चल रहा था तो दूसरी तरफ रजत पाटीदार भी कहां रुकने वाले थे। दोनों ने मिलकर अपनी टीम को 150 रन के पार पहुंचाया और जीत के करीब भी, क्योंकि यहाँ जब 60 गेंदें बच रही थी तब आरसीबी को जीतने के लिए मात्र 104 रन की दरकार थी और विल जैक्स ने तो ठान लिया था कि इस मैच को जिताकर ही आज वापस लौटना है और रजत पाटीदार ने उनके साथ मिलकर बखूबी साथ निभाया। और फिर तो मैदान पर कैमरॉन ग्रीन, दिनेश कार्तिक ने भी कोहराम मचाकर आरसीबी की टीम को जीत की दहलीज पर पहुंचाया। बाकी दोस्तों आप सब यहाँ पर पूरा स्कोर कार्ड भी देख सकते हो और इस मुकाबले को जीती तो वही टीम जो कि इस मैच को जीतने की असली हकदार थी। और अब आप सभी की क्या राय है मैच देख लेने के बाद और आपको 10 में से कितने नंबर देना चाहोगे, अपनी राय हमें जरूर बताइएगा।